शिवा की दिव्य शक्तियां और पूरे बागीचे में लगी आग को देखकर आचार्य सोम के तो मानो तोते ही उड़ गए। वो हड़बड़ी में चिल्लाकर रेंगते हुए पीछे जाने लगा। तभी अचानक बागीचे के अलग अलग हिस्सों में जड़ी बूटियों पर लगी ऊंची ऊंची आग की लपटें हवा के तेज झोंकों के साथ उड़ते हुए एक ही दिशा में जाने लगी। उसने आंखें फाड़ कर देखा तो सभी आग की लपटें नाग की तरह अटखेलियां करते हुए शिवा के हाथ की तरफ बढ़ रही थी। लगभग 1 मिनट से भी कम समय के अंदर अंदर बागीचे की वो सारी आग की लपटें एक साथ इकट्ठा हुई और सीधा शिवा की हथेली में समा गई। पिछले कुछ मिनटों में उस बागीचे में इतनी बार बिजलियां गिरी थी कि पूरा का पूरा बागीचा जलकर खाक हो चुका था, लेकिन शिवा अभी भी वहां पहले की तरह सर उठाकर खड़ा था। उसे किसी भी तरह की चोट नहीं आई थी, बल्कि उसका शरीर पहले से भी ज्यादा चमक रहा था, मानो वो उस आग में खड़ा नहा रहा था, जिसकी वजह से अब उसके शरीर की सारी अशुद्धियां दूर हो गई थी। दरअसल शिवा वहां खड़ा हुआ अपनी दिव्य शक्तियों का आवाहन कर रहा था। उसने तय कर लिया था कि वो अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करके उन बरगद के फलों पर गिरे 5 मुंह वाले नाग के खून की बूंदों को परिष्कृत करेगा और अपने मरीज की जान बचाने के लिए उन्हें दिव्य दवाई की गोलियों में तब्दील कर देगा। इसीलिए आचार्य सोम के वहां आ जाने के बाद भी शिवा अपनी जगह से नहीं हिला और अपने काम में लगा रहा। जैसे ही शिवा का अनुष्ठान पूरा हुआ, उसने अपनी आंखें खोलकर आचार्य सोम की तरफ देखा। आचार्य सोम तो शिवा का ये रूप देखकर अभी भी किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उसने कांपते स्वर में कहा, आप असल में हैं कौन? आचार्य सोम की उम्र लगभग 70 साल के आसपास थी और अपनी इन 70 सालों की जिंदगी में उसने ऐसे न जाने कितने ही बड़े बड़े आंधी तूफान झेले थे, लेकिन उसने आज से पहले ऐसा हैरान करने वाला नजारा कभी नहीं देखा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि इस उम्र में ऐसी चमत्कारी शक्तियां तो किसी बहुत बड़े महागुरु के पास ही हो सकती हैं। अगर आचार्य सोम ने बागीचे से उठता हुआ काला धुआं और उसकी बिगड़ी हुई हालत ना देखी होती तो बेशक उसे यही लगता कि वो जागती आंखों से कोई सपना देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, ऐसी शक्तियां तो केवल आदि योगी के पास ही है। कहीं लड़का महान आदि योगी का शिष्य तो नहीं है? या फिर हो सकता है कि ये सच में अपनी कुंडलिनी के सारे चक्रों को जागृत करके एक ब्रह्म ऋषि या महागुरु बन गया हो। ऐसा ही कुछ हो सकता है, तभी तो पंचतत्व भी इसका कहाँ मानते हैं। अभी आचार्य सोम शिवा के बारे में मन ही मन अटकलें लगा रहा था कि तभी शिवा एक कदम आगे आया और उसने सख्त आवाज में कहा, तुमने कहा कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, तो आओ, देर किस बात की? लेकिन आचार्य सोम की हिम्मत तो कब का जवाब दे चुकी थी। वो तो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वो वहीं शिवा के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसने डर से कांपते हुए कहा, महागुरु, दया कीजिए महागुरु। ये सुनकर शिवा की आंखों में ठंडक आ गई और उसने घुटनों के बल बैठे आचार्य सोम को देखकर कहा, बस इतने में ही तुम्हारी हिम्मत जवाब दे गई? तुम अब मुझसे मुकाबला नहीं करना चाहते? आचार्य सोम अब तक इतना डर चुका था कि वो शिवा की आंखों में देखने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसने रहम की भीख मांगते हुए कहा, दया कीजिए महागुरु, कृपा करके मेरी जान बख्श दीजिए। अभी मेरे बहुत से काम बाकी हैं, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। आपके सामने ऊंची आवाज में बात करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। भविष्य में मैं आपके हर आदेश को मानूंगा महागुरु, मुझ पर रहम कीजिए। हालांकि आचार्य सोम ने अब तक हजारों लड़ाइयां लड़ी थी, लेकिन इस बार उसके अंदर लड़ने की तो क्या, शिवा के सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी। जब वो गाड़ी में बैठा था तभी उसे बिन मौसमों के बादलों को देखकर लगा था कि वहां कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अब तो उसने खुद अपनी आंखों से देख लिया था कि कैसे शिवा ने उन बादलों और बिजलियों को अपने काम के लिए वहां बुलाया था। वो जानता था कि शिवा कोई महाशक्ति है और अगर उसने शिवा से लड़ने की कोशिश की
तो वो शिवा के 10 वार भी नहीं झेल पाएगा। इसीलिए वो अपना सारा घमंड छोड़कर शिवा के कदमों में आ गिरा था। उसकी हालत देखकर शिवा ने उसे सख्ती से देखते हुए कहा, ये तो तुम्हारी किस्मत है जो तुमने दवाखाने के किसी भी कर्मचारी पर हमला नहीं किया, वरना मैं सच में तुम्हें जान से मार डालता। खैर, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे यहां से बाहर निकलने पर किसी को भी पता चले कि आज यहां पर क्या हुआ था। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? शिवा की बात सुनकर आचार्य सोम ने हामी में अपना सर हिलाते हुए कहा, जी 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 महागुरु, ये छोटा आदमी समझ गया, आप निश्चिंत रहिए, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। ये सुनकर शिवा ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं। आइंदा कभी यहां नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिवा की माफी मिलते ही आचार्य सोम को लगा मानो उसे स्वर्ग मिल गया हो। उसने जल्दी से शिवा को शुक्रिया कहा और लड़खड़ाते हुए उठकर खड़ा हो गया। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा निकालकर धीरे से उसका ढक्कन खोलते हुए कहा, महागुरु, मैं अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगना चाहता हूं। साथ ही आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं या मेरा कबीला भविष्य में कभी भी आप जैसे ब्रह्म ऋषि को परेशान नहीं करेंगे। मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट आपके लिए। ऐसी चीजें मुझे भी कभी कभार ही मिलती है। महागुरु, इसे स्वीकार करके मुझे माफ कर दीजिए। ये कहते हुए आचार्य सोम ने अपने दोनों हाथों से वो बक्सा शिवा को थमा दिया। उस बक्से के अंदर एक बड़ा सा लाल रंग का कीमती हीरा था। हालांकि उस हीरे को देखकर ये बताना तो मुश्किल था कि उसे किस मशहूर कलाकार ने तराशा था, लेकिन उस पर की गई बारीक नक्काशी देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो हीरा नहीं बल्कि किसी ताले की चाबी हो। शिवा ने एक नजर उस लाल हीरे को देखा और उसे देखते ही शिवा की आंखें सिकुड़ गई। उसमें कुछ तो अलग बात थी। शिवा जानता था कि इस तरीके का प्राचीन हीरा धरती लोक पर बहुत ऊंची कीमत में बेचा जा सकता है, लेकिन नागलोक में शिवा ने इससे भी ज्यादा कीमती और प्राचीन चीजें देखी थी। इस वजह से उसने उस लाल हीरे के बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अपनी नजरें उससे हटा ली। उस हीरे से अपनी नजरें हटाने के बाद शिवा ने वापस दवाखाने की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी आज की गलती के लिए तुम्हें जिसे हर्जाना देना चाहिए वो मैं नहीं, मेरे दवाखाने के कर्मचारी हैं। तुमने उन पर बड़ी ज्यादती की है और वो तुमसे काफी डर चुके हैं। शिवा की बात सुनकर आचार्य सोम ने फौरन कहा, हाँ हाँ महागुरु, मैं उन्हें भी हर्जाना दूंगा। मैंने तय किया है कि मैं उन्हें हर्जाने के तौर पर 1 करोड़ रुपए दूंगा। ये सुनकर शिवा ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया और कहा, बहुत खूब, जब तुम्हारा काम हो जाए तो चुपचाप यहां से चले जाना। ये सुनकर आचार्य सोम ने फुर्ती से अपने साथ आए सूट वाले आदमी के पास जाकर तेज आवाज में कहा, जल्दी से अपने सारे बैंक के कार्ड निकालो और मुझे बताओ कि उनमें इस वक्त कितने रुपए हैं। आचार्य सोम की बात सुनते ही उस सूट वाले आदमी ने तुरंत अपनी जेब से 2 डेबिट कार्ड्स बाहर निकाले और कहा, ये लीजिए, इनमें से एक कार्ड में 50 लाख रुपए और एक में 60 लाख रुपए, लेकिन आप इसका करना क्या चाहते हैं? सूट वाले आदमी का सवाल सुनकर आचार्य सोम ने चिल्लाकर कहा, बेवकूफ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे सवाल करो? बंद करो अपनी ये बकवास और जल्दी से एक कागज पर इन दोनों कार्ड्स के पासवर्ड लिखो। आचार्य सोम को गुस्से में देखकर उस सूट वाले आदमी ने आगे कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप एक कागज पर उन दोनों कार्ड्स के पासवर्ड लिखकर उनके हाथ में पकड़ा दिए। आचार्य सोम ने वो दोनों कार्ड्स, वो पासवर्ड वाला कागज और वो लाल हीरे वाला लकड़ी का बक्सा तीनों टेबल पर रखे। फिर उसने 3 बार झुककर शिवा को शुक्रिया कहा और जल्दी से उस सूट वाले आदमी का हाथ पकड़कर लगभग भागते हुए पीछे के रास्ते से निकल गया। वहां से जाते हुए भी आचार्य सोम के चेहरे को देखकर लग रहा था मानो उसे अभी भी डर था कि कहीं शिवा का मन ना बदल जाए और वो उसे रुकने को ना कह दे। जैसे ही वो दोनों पीछे के दरवाजे से बाहर निकले, वैसे ही सामने के दरवाजे से नारायण शास्त्री अपने दोनों हाथों में ईंटें लिए मीनाक्षी और बाकी सभी के साथ भागते हुए अंदर आ गए। उन्होंने घबराते हुए पूछा, बेटा, बेटा शिवा, कहाँ हो तुम? नारायण शास्त्री का दिल गुस्से और अफसोस से भरा हुआ था
क्योंकि आचार्य सोम के बागीचे में जाते ही उसके साथ आए सूट वाले आदमी ने उन्हें बाहर निकाल दिया था। उन्होंने बाहर जाकर ईंटें उठा ली और शिवा की मदद करने के लिए अंदर आने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी बागीचे में आग लग गई और सभी कर्मचारियों ने उन्हें पीछे खींच लिया। उनके चेहरे पर डर के भाव अभी भी साफ साफ दिखाई दे रहे थे। हालांकि उन्होंने बहुत समय से कोई वजनदार चीज नहीं उठाई थी, इसलिए उनके हाथ दर्द से कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उन ईंटों को नहीं छोड़ा था। उनकी हालत देखकर शिवा ने उनके हाथों से ईंटें लेते हुए कहा, पापा आप खामखा परेशान हो रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। शिवा को इस तरह ठीक देखकर नारायण शास्त्री के साथ साथ बाकी सभी लोगों ने भी चैन की सांस ली और एक साथ उससे सवाल करने लगे। नारायण शास्त्री ने पूछा, बेटा वो लोग ऐसे ही चले गए? मीनाक्षी ने घबरा कर कहा, भैया मैंने बाहर से आग की बड़ी बड़ी लपटें देखी थी, मैं तो बहुत डर गई थी, लेकिन यहाँ आग कैसे लगी? लेकिन इससे पहले कि शिवा उनके सवालों का जवाब दे पाता, किसी ने चिल्लाकर कहा, बड़े मालिक यहाँ देखिए, बगीचा पूरा जल चुका है और हमारी सारी जड़ी बूटियां भी जलकर राख हो चुकी हैं। ये सुनकर दवाखाने के सारे कर्मचारी दौड़कर बागीचे की हालत देखने गए। वहां आग लगे अभी बहुत ही कम समय हुआ था, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा बागीचा राख में बदल चुका था। उन सभी को परेशान देखकर शिवा ने मुस्कुराते हुए उन्हें सारी कहानी सुना दी। हाँ, वो बात और है कि उसने उस कहानी में अपने दिव्य शक्तियों वाली बातें सभी से छिपाकर बाकी का किस्सा बयान किया था। इससे पहले कि वो लोग कोई और सवाल पूछते, शिवा ने बात को टालते हुए कहा, चले छोड़िए, हम भी कहाँ उनकी बातों को लेकर बैठे। वो लोग चले गए हैं और अब कभी यहाँ वापस नहीं आएंगे। जाते जाते उन्होंने हमारे नुकसान का हर्जाना भी भर दिया है, तो अब आप सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि शिवा की कहानी और हर्जाने की बात सुनने में सभी को अटपटी सी तो लगी थी, लेकिन वो सब तो वहां के कर्मचारी थे, इसलिए उन्होंने इसके आगे शिवा से कोई सवाल नहीं किया। पर शिवा के पिता को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। जिस तरह से वो लोग उनके दवाखाने में आए थे, उससे तो लग रहा था कि वो यहाँ खून की नदियां बहा देंगे, लेकिन इसके बाद इस तरह उनका इतनी बड़ी रकम हर्जाने के तौर पर छोड़कर चुपचाप चले जाना नारायण शास्त्री को कुछ हजम नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने शिवा से सीधे सीधे पूछा, तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो शिवा? अपने पिता के सवाल का आखिर क्या जवाब देगा शिवा? क्या वो अपने पिता को अपनी सच्चाई बता पाएगा? क्या शिवा वो जादुई गोली बनाने में कामयाब हो पाया और क्या अब वो अपने पहले मरीज की जान बचा पाएगा? आखिर कौन है वो मरीज और क्यों आचार्य सोम उसे मारना चाहता था? कहीं शिवा उस मरीज को बचाकर अपने लिए कोई मुसीबत तो नहीं खड़ी कर रहा था? उस दवाखाने की शुरुआत के साथ अब कौन सा नया मोड़ लेने वाली है शिवा की ये कहानी?